चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, मार्केट का बायस फाइंड करेंगे और मैंने जो ये ट्रेड प्लान किया था उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैंने किस तरह से इसको लिया था। पहले बात करते हैं मैंने जो अभी रील में डाला हुआ है वो ट्रेड मैंने कैसे लिया था। उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल था। मैंने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी के स्वीप होने के बाद 30 मिनट पर अपना ट्रेड प्लान किया था इस ऑर्डर ब्लॉक से। इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने अपना ट्रेड प्लान किया था। मेरी एंट्री एग्जैक्ट आप अगर देखेंगे लेवल को मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। मार्केट ने सिर्फ एंट्री दी और उसके बाद पूरा मार्केट ने टारगेट दे दिया बिना कुछ सोचे। मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर गया वहां से। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल को आप अगर समझ जाएंगे, उनको ट्रेड करना जान जाएंगे तो मार्केट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का स्ट्रक्चर और बायस फाइंड करते हैं बीटीसी में। देखते हैं मार्केट क्या कर रही है अभी फिलहाल और हम क्या व्यू बना सकते हैं। पहले मैं से चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में और देखता हूँ यहाँ मार्केट क्या कर रही है। अगर आप अभी रिसेंटली आप देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अभी रिसेंटली अपने ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ी है। ये मार्केट का एफवीजी है प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट खड़ी है कहाँ पे? अभी अपने ऑर्डर ब्लॉक पर। ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप देखें मार्केट अभी यहाँ तक आया कैसे, अगर आप इसको देखें तो मार्केट में गिरने का एक कारण था लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करके फॉल कर दिया था। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई स्विंग हाई की और कंटिन्यूस वहीं से फॉल कर गया। आइडियल सिचुएशन क्या होती है ट्रेड करने के लिए? मार्केट जब अपने लिक्विडिटी से निकलता है तो वो कहाँ जाता है? अपने सीधा पीआई तक जाता है, किसी ना किसी पीआई तक जाता है। मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर मार्केट अभी लास्ट इस लेग के स्विंग के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है। मार्केट अब यहाँ से क्या कर सकता है? मार्केट यहाँ से या तो इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप कर सकता है अगर उसको फॉल करना होगा तो। अगर ऊपर जाना है तो इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को लेके भी ऊपर जा सकता है या मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। बट हम दोनों साइड तैयार रहेंगे तो मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को भी, ये अभी लिक्विडिटी क्या कर रही है? लिक्विडिटी रेस्ट है, अभी यहाँ लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, अभी इसको हंट नहीं किया गया है। इफ मार्केट, अगर मार्केट को हम माने यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे लिए क्या हर्डल हो सकते हैं मार्केट? बिकॉज मार्केट ऊपर डायरेक्ट यूं तो जाएगा नहीं वीकली टाइम फ्रेम में, वो डेली, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगा। फिर थोड़ा सा ट्रेसमेंट भी आएगा, फिर ऐसे तो स्ट्रक्चर पूरा माइनर टाइम फ्रेम में बनाएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं मार्केट के लिए क्या हर्डल हो सकता है। अभी मार्केट का यहाँ से निकलने के बाद टारगेट क्या होगा? मार्केट की ये लिक्विडिटी टारगेट होगी। मार्केट अभी इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। ये लिक्विडिटी रेस्ट है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है। ये हंट नहीं हुई है, ना ही ये लिक्विडिटी हंट हुई है। अभी दो दो लिक्विडिटी है जो रेस्ट कर रही है और साथ ही साथ एक स्विंग लो की लिक्विडिटी ये है, ये भी रेस्ट कर रही है। ये भी अभी स्वीप नहीं हुआ है तो लिक्विडिटी रेस्ट यहाँ भी है। इतने ये मेरे लिक्विडिटी के लेवल हो गए। मार्केट अगर फॉल करेगी तो इस लिक्विडिटी को स्वीप करके भी ऊपर जा सकती है, मार्केट इस लिक्विडिटी को भी स्वीप करके ऊपर जा सकती है, या मार्केट यहीं से अपने ऑर्डर ब्लॉक से सीधा लिक्विडिटी तक जा सकती है। तो इस लिक्विडिटी तक जाते जाते मार्केट के लिए और क्या हर्डल है? मार्केट के लिए एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफ प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ, ये भी एज अ हर्डल काम करेगा। ये हो गया मार्केट के लिए एज अ हर्डल। तो ये भी मार्केट के लिए एज अ हर्डल काम करेगा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट का जब यहाँ से निकलेगा ना तो ऐसे तो जाएगा नहीं सीधा। जो ये रिट्रेसमेंट एक आती है अप ट्रेंड में, वो किसी ना किसी एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक से आती है। फिर मार्केट अपने किसी ऑर्डर ब्लॉक तक आता है, एफईजी तक आता है, फिर वहां से कंटिन्यू कर देता है। तो ये तरीका होता है मार्केट के चलने का। ये हो गया हमारे वीकली की एनालिसिस। जिस तरह से हम वीकली में देख रहे हैं मार्केट में ये लिक्विडिटी है जो टारगेट है, ये ऑर्डर ब्लॉक एज अ हर्डल है, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी है जो अभी टैप हो सकती है, रिसेंटली सबसे नियर लिक्विडिटी है। मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे खड़ा है और स्विंग लो की लिक्विडिटी जहां जो ये रेस्ट कर रही है, मार्केट इसको भी स्वीप कर सकती है। अब चलते हैं 4 आवर पे, देखते हैं मार्केट यहाँ क्या कर रहा है। अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट ने एक्चुअल में किया क्या है? मार्केट लगातार फॉल कर रहा था, लो हाई हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई हायर लो। मार्केट कंटिन्यूस फॉल कर रहा था।
मार्केट खड़ा कहाँ है, वीकली के टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एमएसएस चाहिए। मार्केट जब एमएसएस करेगा, मार्केट जब एमएसएस करेगा तब हमारे लिए मार्केट बुलिश होगा। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद मार्केट फॉल कर गया। फिर मार्केट ने एक बार और ट्राई किया, अगर आप देखें तो मार्केट ने एक बार और यहाँ पे ही ट्राई किया, मार्केट कर गया फॉल। फिर उसके बाद मार्केट ने एक बार और ट्राई किया, तो मार्केट ने भी यहाँ पे क्या दिखाया, फॉल। मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया कि यहाँ विद बॉडी क्लोजिंग वो लिक्विडिटी रन कर पाए, उसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब हम यहाँ से क्या प्लान करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप का मतलब ही मार्केट में फॉल है, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया लाइक दिस। मार्केट ने यहाँ आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, और फिर यहाँ पे आया, लिक्विडिटी स्वीप किया। अब ये मार्केट फॉल कर रहा है। तो हमारे लिए भी बीटीसी बेरिश है। बेसिकली मेरे लिए, मैं जिस तरह से एनालिसिस करता हूँ, मेरे लिए बीटीसी बेरिश है। अभी मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी पेंडिंग है ये लेवल की। ये लिक्विडिटी 4 आवर पे रेस्ट कर रही है, जो हंट हो सकती है। ये लिक्विडिटी रेस्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, ये हंट हो सकती है बिकॉज लगातार मार्केट फॉल कर रहा है। अगर अभी आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट ने क्या किया है, फॉल करते समय अपने स्विंग लो की लिक्विडिटी को रन किया है। ये है लिक्विडिटी रन। जब बॉडी क्लोजिंग आ जाए तो ये लिक्विडिटी रन होती है। तो हमारे लिए अभी क्या ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे क्या कर रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट फॉल कर गया। सेम जो मैं यहाँ बात कर रहा था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, फॉल कर गया। लिक्विडिटी को समझना दोस्त बहुत जरूरी है, ये बात मान लीजिए आप। तो अभी हमारे लिए इस लेग में क्या पेंडिंग है, मेरे लिए ये पेंडिंग है एक ऑर्डर ब्लॉक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर टाइम फ्रेम का, और एक एफवीजी ये है। तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से एक फॉल कर सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी रन हुआ है। तो मुझे होपफुली उम्मीद है मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। तो हमारे लिए ये क्या है, ये पीआई है एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारे लिए एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है इस लिक्विडिटी के लिए। ये स्विंग लो की लिक्विडिटी है, मार्केट इसको स्वीप करके ऊपर जा सकता है, बिकॉज अगर मार्केट इतना पास आया है तो इसको पेंडिंग नहीं छोड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं जिस तरह से समझ पा रहा हूँ मार्केट को। बिकॉज इतना बड़ा फॉल और डायरेक्ट यहाँ से मुंह पर जाना पॉसिबल नहीं है। मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा, उसके बाद में भी ऊपर जाए, या एक लिक्विडिटी यहाँ भी रेस्ट कर रही है 4 आवर की स्विंग लो लिक्विडिटी, मार्केट में भी इसको भी हंट करे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी मेरा व्यू क्या है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी और इस एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट फॉल करे। अब चलते हैं 30 मिनट में। यहाँ पे सिर्फ एंट्री ही हमें देखना है, किस तरह से हमें एंट्री करनी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे बेसिकली चाहिए एमएसएस। ये अपने एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आ गया है। जब यहाँ पे एमएसएस करेगा, अपने किसी एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, उसके बाद जब ये फॉल करेगा, तो ये मेरा टारगेट है। फर्स्ट आगे मेरी ये लिक्विडिटी होगी, स्विंग लो की लिक्विडिटी, उसके बाद मेरी ये लास्ट लिक्विडिटी होगी। पहला मेरा टारगेट यही होगा। तो बेसिकली मेरा ट्रेड प्लान यही है बीटीसी में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।